हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्त, हम लोग अभी पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग एक क्लास कर कर चुके हैं और हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को बेसिक से सीखने का प्रयास किए हैं। और इससे पहले हम लोग क्या किए हैं, पहले क्लास में 15 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे और उसमें तरह तरह के कॉन्सेप्ट देखे, ट्रिक देखे। और आइए आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन आगे देखते हैं। दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन आगे बोला गया है कि किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा समय की संख्या व दर प्रतिशत बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। क्या कर रहा है, ब्याज की दर ज्ञात करिए। दोस्त, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी बनाए थे, वही क्वेश्चन है। क्या बोला, किसी धन पर साधारण ब्याज मतलब SI क्या है, मूलधन का मतलब प्रिंसिपल का 1/9 है। दोस्त, इसका एक तरीका और है, अगर ये दिया हुआ है 1/9 तो हम नीचे वाला को क्या मानते हैं, नीचे वालों को हम लोग क्या मानेंगे मित्र। जैसे मान लीजिए कि नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल होगा, तभी तो ऊपर में हमारा ब्याज आएगा ना। और हम लोग इस पर प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़े थे कि क्या होता है, नीचे होता है टोटल वैल्यू और टोटल वैल्यू के ऊपर ना ब्याज आता है। तो हम लोग इस तरीके से ही मान सकते हैं, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, SI गुने 9 बराबर P गुने 1 आ गया। तो बराबर के जो सामने रहता है वही उसका वैल्यू होता है। तो SI के बराबर के सामने कौन है, 1, और P के सामने कौन है, 9 आ गया। SI बराबर 1 और प्रिंसिपल बराबर 9। अब क्या कहा, समय की संख्या व दर परसेंट बराबर है, मतलब टाइम बराबर है। हमको दिया नहीं है तो क्या करेंगे, x मान लेंगे और रेट x% मान लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, दोनों सेम है। तो कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो क्या करना है हमको, ब्याज की दर ज्ञात करना है, बताना है सिर्फ ब्याज की दर। तो हम लोग बस वही फॉर्मूला है, SI बराबर P गुने R गुने T बटा में 100। दोस्त, SI बराबर क्या हो जाएगा 1, P बराबर 9, R बराबर क्या हो जाएगा x%, और T क्या हो जाएगा x, और बटा में दोस्त 100 हो जाएगा। जब बटा में 100 हो जाएगा, आप कटने वाला नहीं तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये उठ के क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100 बटा में 9 बराबर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पर अंडर रूट कर देंगे। क्या करेंगे, अंडर रूट। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा, तो बचेगा रूट अंडर 100/9 बराबर x। अब 100 का दोस्त कितना होगा, अंडर रूट 10 हो जाएगा, और 9 का कितना हो जाएगा 3 बराबर 3 बराबर x। कितना हो जाएगा, इसको और शॉर्ट करेंगे तो 3.1/3% बराबर क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछा है, हमसे रेट पूछा है। क्या पूछा है दोस्त, रेट पूछा है। तो क्या हो जाएगा, रेट 3.1/3%। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है दोस्त, यहाँ तक। उम्मीद है कि हमारे सभी भाई बहन को यहाँ तक क्लियर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, सो देखिए। इसमें कहा साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाता है, तो यह धन किस दर प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा। मान लीजिए दोस्त, हम किसी को पैसा दिए, ठीक है, और जब उससे हम पैसा लिए तो हमको क्या हो गया, लालच पकड़ लिया कि अरे जो हमको ब्याज जो हमको भी लौटाया है, इसको हम अगर क्या करते, थोड़ा सा अगर इसमें अगर हम ब्याज बढ़ा देते तो क्या होता, मेरा पैसा 6 गुना हो जाता। मतलब क्या होता, 6 गुना हो जाता। तो हम लोग क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साधारण ब्याज क्या है 4%। क्या किया, ब्याज की दर कोई धन तिगुना है। मान लीजिए कि प्रिंसिपल मेरे पास 1 रुपया था, मान लीजिए किसी को प्रिंसिपल 1 रुपया दिए और अमाउंट कितना लिए, 3 रुपया। अमाउंट मतलब मिश्र धन। जब हम 3 रुपया लिए तो इसमें ब्याज कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। हम अगर आपको 1 रुपया दिए, आपसे बदले में 3 रुपया ले रहे हैं अमाउंट, तो हम ब्याज कितना ले रहे हैं, 2 रुपया ले रहे हैं। तो मान लीजिए जब ब्याज 2 रुपया हो गया तो हमको रेट कितना उसमें लग रहा था, 4%। जब रेट हमको 4% लग रहा था दोस्त, लेकिन कितना दिन में हमको पैसा 3 गुना हो गया, ये हमको समय नहीं पता है। तो समय क्या करेंगे, समय हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। समय दोस्त हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से समय हम लोग यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो समय हम लोग निकालने के लिए क्या, वही फॉर्मूला है, SI बराबर P गुने R गुने T बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो SI बराबर 2, P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर 1, प्रिंसिपल हमारा क्या निकला, 1 निकला, और रेट
4%। टाइम हमको निकालना है, क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो इससे कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार में, तो टाइम कितना मेरे पास निकला 50। टाइम कितना निकला 50 ईयर। दोस्त अगर टाइम 50 ईयर निकला है तो अब क्या करा, यह धन किस दर प्रतिशत मतलब कितना रेट से 6 गुना हो जाएगा। तो अब मान लीजिए कि प्रिंसिपल अगर मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है, प्रिंसिपल अगर मान लीजिए मेरे पास 1 रुपया है, अगर अमाउंट अगर हम मान लीजिए कि पैसा हम आपको 1 रुपया दिए और आपसे फिर हम पैसा कितना ले रहे हैं वापस 6 रुपया ले रहे हैं, तो ब्याज कितना ले रहे हैं, तो एसआई कितना हो जाएगा 5 रुपया, क्योंकि अमाउंट में से हम क्या करेंगे अपने मूलधन को घटा देंगे, तो हमारा कितना हो गया ब्याज, ब्याज हो गया दोस्त 5 रुपया। जब दोस्त 5 रुपया ब्याज हो गया तो वो कितना रेट से 6 गुना पैसा हो गया था वो निकालना है, क्योंकि हमको टाइम तो निकाल लिए, टाइम कितना निकाल लिए 50, टाइम निकाल लिए 50 वर्ष। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है, यहाँ हमसे रेट पूछा जा रहा है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी और बटा में क्या करेंगे मित्र 100 से भाग दे देंगे। तो एसआई कितना है 5 और ये प्रिंसिपल कितना है हमारा 1, रेट कितना आया हमको फाइंड करना है टी 50 और बटा में दोस्त 100। अब ये 50 ये 100 कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो आर रेट हमारा कितना निकल जाएगा, ये 5 और ये 2, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो रेट हमारा आया 10%। क्या रेट आएगा मित्र 10%। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 2। उम्मीद है कि यहाँ तक हमारे सभी साथी को क्लियर होगा। और दोस्त अब इसका हम लोग एक ट्रिक और देखते हैं। देखिए अब एकदम बेसिक ट्रिक देखेंगे, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने का काम किए थे। इसका सेकेंड ट्रिक है, क्या बोला, साधारण ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाता है। जहां तिगुना बोले ना वहां हम लोग क्या करना है, 1 घटा देना है। तिगुना बोला तो यहाँ कर देंगे 2 गुना कर दिए, 2 गुना कर दिए। अब क्या बोला, यह धन किस दर प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा। अब 6 गुना बोला ना, इसमें से 1 और घटा देंगे, 1 और घटा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है दर प्रतिशत, तो पहला कितना दिया है 4%, पहला है 4% और दूसरा ज्ञात करना है, हम लोग को दूसरा नहीं पता है, तो क्या ले लेंगे रेट 2 ले लेंगे, रेट 2 ले लेंगे दोस्त। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2R2 बराबर 5 का 20%, 5 का 20% हो गया मित्र। ये 2 से कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, तो हमारा रेट कितना निकला दूसरा 10%। दोस्त क्लियर हो गया, ये 10 सेकंड में ये बन जाएगा, कितना है हमारे 2 10%। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन 2। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लियर होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए बस वही सेम सवाल है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में क्या होता है 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। तो दोस्त अगर यहाँ बोला है कि देखिए 4 वर्ष मतलब 4 ईयर में क्या होता है वो दोस्त वह धन दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह धन 8 गुना हो जाएगा। अब यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या हम लोग चाहेंगे तो इसको हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन चलिए पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई प्रिंसिपल है जो 1 रुपया है, ठीक है, हम किसी से पैसा लिए 1 रुपया और उसको हम वापस कितना किए 4 वर्ष में, उसको हम अमाउंट वापस किए 2 गुना मतलब 2 रुपया, ठीक है, मतलब किसी से हम 1 रुपया लिए 4 वर्ष के बाद उसको हम 2 रुपया वापस किए, तो इस पर हमारा ब्याज कितना लगा मित्र, ब्याज लगा हमको 1 रुपया, ब्याज कितना लगा 1 रुपया। जब हमको ब्याज 1 रुपया लगा तो टाइम हमको कितना दिया था वो 4 वर्ष। जब टाइम 4 वर्ष दिया तो हमको इसमें क्या निकालना है दर, दर हमको नहीं पता है, दर हम निकाल लेंगे तो फिर 8 गुना कितने वर्ष में होगा वो भी हम निकाल लेंगे। तो दर हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, तो रेट हम लोग फाइंड करेंगे। तो वही फॉर्मूला है एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा में क्या होगा मित्र 100। एसआई बराबर कितना है 1, सॉरी एसआई बराबर कितना है 1, प्रिंसिपल कितना निकला 1, रेट हमको निकालना है, टाइम कितना है 4 वर्ष, और ये क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, इससे ये भाग देंगे तो कितना बार खत्म हो जाएगा 25 बार में। तो रेट कितना आया मित्र 25%। जब रेट हमारा 25% आया, देखिए मित्र जब रेट हमारा 25% आया तो अब क्या दिया था, अब कह रहा है कितने वर्ष में यह धन 8 गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हम किसी से प्रिंसिपल 1 रुपया लिए, अगर हम उसको लौटा रहे हैं 8 रुपया, तो हम ब्याज कितना उसको दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं मित्र 7 रुपया,
ब्याज कितना दे रहे हैं 7 रुपया। तो हमको यहाँ पे टाइम हमको यहाँ रेट पता हो गया। रेट क्या हो गया कि 25% से उसको हम पैसा वापस कर रहे हैं, हम 25% उसको ब्याज दे रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कितने वर्ष में धन 8 गुना हो जाएगा। हम लोग को अब टाइम फाइंड करना है। हम लोग को अभी 8 गुना जो धन हो जाएगा उसका समय निकालना है, टाइम ऑफ पीरियड। तो SI बराबर P गुने R गुने T बटा में 100 आ गया मित्र, यही बेसिक फॉर्मूला है। अब हमारा SI कितना हो जाएगा 7, P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा 1, R कितना हो जाएगा 25, टाइम कितना हो जाएगा हमको फाइंड करना है, ये हो जाएगा 100। तो दोस्त 25 चौका 100 ये खत्म हो गया, ये 4 क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा 28 वर्ष। टाइम कितना आएगा दोस्त 28 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन 4। उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को क्लियर होगा और क्लियर होना चाहिए दोस्त। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। हम लोग इसका ट्रिक देखते हैं। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब ट्रिक देखते हैं। देखिए दोस्त, ट्रिक का क्या मतलब होता है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे ट्रिक कोई काम का नहीं है। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ट्रिक आप स्वयं से जनरेट कर लेंगे। देखिए ट्रिक क्या बोला, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में क्या होता है दुगुना होता है। जब दुगुना बोले तो क्या बोले थे, एक घटा देना है, एक घटा के लिखना है। और कितने वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना में क्या करेंगे, एक घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। जब घटा के लिख लिए एक, अब क्या बोला जा रहा है, हमसे कह रहा है कितने वर्ष में, हमको दूसरा वर्ष निकालना है। तो पहला वर्ष कितना दिया है 4 वर्ष, दूसरा वर्ष हमको नहीं पता, तो क्या मान लेंगे T2 मान लेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 वर्ष कितना आ जाएगा 7 चौक 28, आ गया 28 वर्ष। कितना एकदम 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4। लेकिन जब तक दोस्त कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक संभव नहीं है ट्रिक को समझना, क्योंकि ट्रिक तो एक क्वेश्चन के कितने तरह से बनते हैं। दोस्त आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, कोई धन 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपए तथा 4 वर्ष में कितना हो जाता है 2800 रुपए। अब देखिए 1 वर्ष में कोई धन कितना हो गया दोस्त 2200 हो गया। अब 4 वर्ष में यही धन कितना हो जाएगा 2800। 1 वर्ष में अगर हो गया 2200, 4 वर्ष में यही धन हो गया 2800, तो कितना का अंतर है। देखिए ईयर में अंतर आया हमारा 3 ईयर, ये 1 ईयर था, ये 4 ईयर था। जब ईयर में अंतर आया 3 ईयर और ये पैसा में कितना डिफरेंस है 600 रुपया। तो 3 ईयर का दोस्त अगर ब्याज लग रहा है अगर हमको 600 रुपया, तो 1 ईयर का कितना लगेगा, 1 ईयर का लगेगा 200 रुपया। क्लियर है दोस्त। अगर 1 ईयर का पैसा अगर हमको लग रहा है अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और ब्याज दोनों इंक्लूड करके 2200 रुपया, और 4 ईयर का लग रहा है 2800 रुपया, तो 3 ईयर का ब्याज कितना निकला 600 रुपया। क्योंकि इसको हम 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 ईयर, और 2800 में से 2200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो 3 ईयर का जब दोस्त अगर 600 रुपया है तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 200 रुपया। जब 1 ईयर का जब 200 रुपया हो जाएगा तो यहाँ से इसको हम फाइंड कर लेंगे ना, क्योंकि ये 200 रुपया इसमें क्या है, 200 रुपया हमारा SI हो गया और 2000 रुपया क्या हो गया, 2000 रुपया प्रिंसिपल हो गया। क्लियर है दोस्त। अगर मान लीजिए कि अगर 2200 रुपया अगर 1 ईयर में हम किसी को वापस दे रहे हैं, तो 2200 रुपया में हमको 1 ईयर का कितना ब्याज निकला 200। जब 200 ब्याज निकला तो इसमें से हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 2000 हो गया, और SI कितना हो गया 200 हो गया। जब 200 हो गया तो टाइम कितना था 1 ईयर, क्योंकि हम टाइम 1 ईयर का ना हमको ब्याज दे रहे हैं 200 रुपया, एक के साल का ही ब्याज है 200 रुपया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो वह धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात किए। तो धन तो हम लोग निकाल लिए कि 2000 रुपया 1 साल का है, मतलब किसी को हम 2000 दिए थे और ब्याज हमको 1 साल में लगा 200 रुपया। हमसे रेट पूछ रहा है कि रेट कितना लगा, रेट हमको कितना लगा कि 2000 रुपया हमको 200 का ब्याज बन गया, 2000 रुपये पर हमको 200 का ब्याज बन गया। तो हम लोग वही बेसिक फार्मूला है, SI बराबर P गुने R गुने T बटा में दोस्त क्या होगा 100 हो जाएगा। SI कितना निकला 200, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 2000, प्रिंसिपल हमारा 2000, रेट कितना है हमको नहीं पता, इसी को तो निकालना है। टाइम गुना टाइम और 100 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गए, 20 से ये कितना हो गया 10 बार में खत्म हो गया, 20 से ये 10 बार में खत्म हो गया। टाइम हमको कितना था, सॉरी टाइम तो हमको 1 दिया गया था ना 1 ईयर, तो टाइम हमको दिया था 1 ईयर। तो R बराबर कितना हो जाएगा 10%। रेट हमको कितना लगा 10%, तो प्रिंसिपल हमारा आ गया 2000,
दोस्त प्रिंसिपल आ गया 2000, रेट कितना आ गया 10%, फाइंड हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है दोस्त यहाँ तक। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दोस्त क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 928 रुपया। अब मान लीजिए क्या बोला, वही सेम क्वेश्चन है, 4 वर्ष में कितना हो गया 928, कितना हो गया 928। इसमें क्या है, इसमें मेरा मूलधन भी है और ब्याज भी है। अब कह रहा है कि 6 वर्ष में कितना हो गया, 6 वर्ष में हो गया 992। 6 वर्ष में कितना हो गया दोस्त 992। ईयर में कितना का डिफरेंस आया, 2 ईयर का। दोस्त कितना आया 2 ईयर। 2 ईयर का डिफरेंस अगर ये कितना आ रहा है 92 28 64, 64 का अंतर है। मतलब 2 ईयर का डिफरेंस अगर दोस्त अगर 64 है तो 1 ईयर का कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 1 ईयर कितना आ जाएगा 32। अब हमको क्या दिया है 4 ईयर का, 4 ईयर का निकालेंगे तो 32 में क्या करेंगे 4 से दोस्त गुना कर देंगे। 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 3 12, 128। कितना आ जाएगा 128। दोस्त जब इसमें 128 रुपया क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि 1 ईयर का जब हमको सिंपल इंटरेस्ट ब्याज हमको 32 रुपया निकला है तो 4 ईयर कितना हो जाएगा 128 रुपया। जब 4 ईयर का हमको 128 रुपया क्या है एसआई है, तो इसमें से हमारा 800 रुपया क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। 800 दोस्त क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्लियर फाइंड कर लिए, एसआई बराबर 128 और प्रिंसिपल बराबर कितना मित्र 800 रुपया। प्रिंसिपल बराबर कितना 800 रुपया। टाइम कितना दिया है 400, 4 ईयर। टाइमिंग हमको ये भी पता है कि टाइम कितना दिया है 4 ईयर। जब हमको टाइम पता है तो हमसे क्या पूछ रहा है रेट पूछ रहा है। तो रेट का दोस्त वही फॉर्मूला है, एसआई बराबर निकालने के लिए पी गुने आर गुने टी और बटा में 100। अब देखिए एसआई बराबर क्या हो जाएगा 128 बराबर पी, प्रिंसिपल हमारा 800, रेट कितना था रेट हमको निकालना है रेट, और टाइम दिया 4 ईयर, और क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे। तो दोस्त इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गए, और 4 से इसको खत्म करेंगे तो 4 3 12 और 4 दूना 8 और ये 8 चौक 32। रेट हमारा कितना आया, रेट आया हमारा दोस्त 4%। रेट हमारा कितना आया 4%। तो हम लोग क्या किए प्रिंसिपल तो निकाल चुके हैं, कितना है प्रिंसिपल हमारे पास 800 रुपया, मतलब धन कितना है 800 और रेट कितना निकला 4%। देखिए ये ऑप्शन कौन में है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन 2 है। क्लियर है दोस्त, उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर होगा। चलिए दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की गई, यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता तो 300 रुपया अधिक मिलते। देखिए दोस्त हम पहले से किसी को पैसा ब्याज पर दिए हुए, ठीक है, अगर हमको जो पैसा उससे हम वापस लेते हमको लालच आ गया कि इस पर अगर इस दर पर अगर हम 3% इसको ब्याज अगर और लगा के देते तो मेरे पास 300 रुपया क्या होता अधिक मिलता। तो मान लीजिए कि 3% का वैल्यू कितना दे दिया 300 रुपया, तो रेट मेरे पास दे दिया 3% और ब्याज कितना अधिक मिलता 300 रुपया। मतलब 3% उसको अगर हम ब्याज अधिक लगा के देते तो हमको 300 रुपया ब्याज क्या मिलता अधिक मिलता। 3% उसको रेट हम अधिक लगाते तो ब्याज क्या मिलता 300 रुपया हमको अधिक मिलता। तो रेट हमको मालूम चल गया, ब्याज हमको मालूम चल गया, और समय भी कितना दिया है 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष, टाइम दिया 2 वर्ष। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, हमसे धन पूछ रहा है कितना हम मूलधन उसको दिए, तो बस वही निकालेंगे। एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा में 100। एसआई कितना निकला 300। प्रिंसिपल हमको फाइंड करना है, रेट कितना है रेट है 3%, टाइम 2 ईयर। 100 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो ये 2 से हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे तो 50 आ गया 50। ये 300 से कैंसिल करेंगे क्या हो गया 100। तो हम इस 100 को और 50 को गुना कर देंगे क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आया मित्र 5000। प्रिंसिपल कितना आएगा 5000। तो यहाँ तक क्लियर है माय डियर फ्रेंड। मुझे विश्वास है कि हम हमारे सभी दोस्त
आज के क्लास में मजे ले रहे होंगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे होंगे। चलिए, क्योंकि आज का क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिया गया है और जो भी साथी इसको सीख रहे हैं इसको वीडियो रोक करके बनाने का प्रयास भी करिए और इसको 2 से 3 बार क्लास को देखिए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या 22 देखेंगे, क्योंकि इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 222 देखते हैं। बस इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक धनराशि 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की गई, तो इसे यदि इसे 5% अधिक दर पर लगाया जाता तो 4,000 रुपये अधिक मिलते। मान लीजिए दोस्त, वही बात है कि हम किसी को पहले से पैसा दिए हुआ है, जब पैसा हम 2 वर्ष के लिए जब पैसा उससे फिर वापस लिए तो एक लालच आ गया कि अगर हम 5% अगर उसको हम ब्याज और अधिक लगाते तो वो क्या मिलता, 4,000 रुपया अधिक मिलता। तो हमको यहाँ दे दिया है रेट क्या, 5%, और 5% का वैल्यू कितना दिया, 5% का ब्याज हमको यही बता दिया कि 4,000 रुपया अधिक हमको और पैसा उससे मिलता, मतलब और अधिक 4,000 रुपया आता हमको। तो इसमें टाइम कितना दे दिया दोस्त, 2 ईयर। टाइम दे दिया 2 ईयर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये मूलधन, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल वाला क्या तरीका वही है, बेसिक सा फॉर्मूला, SI बराबर P गुने R गुने T और बटा में क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो SI कितना हो जाएगा दोस्त, 4,000। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा पता नहीं, हमको निकालना है। रेट हो जाएगा 5% और टाइम हो जाएगा 2 ईयर। 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 5 से 20 बार में कट जाएगा, 2 से ये 10 बार में कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों 4,000 और ये 10 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो 40,000 क्या हो जाएगा हमारा, धन हो जाएगा, मूलधन। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में भी वही बात है, एक धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की गई, यदि इसे 4% अधिक दर पर लगाया जाता, मतलब क्या दे दिया हमको, रेट दे दिया 4% और SI कितना दे दिया मित्र, SI हमको दे दिया 500, SI दे दिया 500, SI कितना दे दिया 500, SI दे दिया 500 टाइम कितना दिया 4 ईयर और रेट भी हमको पता है, रेट हमको क्या है पता है, हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है मित्र, प्रिंसिपल निकालना है। तो वही फॉर्मूला है बेसिक, SI बराबर P गुने R गुने T बटा में 100। SI कितना दे दिया है, SI 500, मतलब साधारण ब्याज हमको 500 दिया है, प्रिंसिपल कितना दे दिया नहीं पता, ये तो प्रिंसिपल को हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। तो P R कितना दे दिया 4%, टाइम दिया है 4%, सॉरी टाइम भी दिया है हमको 4 ईयर। मान लीजिए दोस्त, प्रिंसिपल कितना नहीं पता, निकालना है, तो प्रिंसिपल हम लोग निकाल लेंगे। रेट हम लोग को दिया 4%, टाइम कितना दिया है, टाइम भी दिया है 4 ईयर, टाइम भी कितना दिया दोस्त 4 ईयर। हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, तो ये 25 चौका 100, ये 4 से ये भी खत्म हो जाएगा 1, ठीक है, और 4 दूना 8 और 4 पचे 20, तो हो गया 125। तो 125 में मित्र क्या करेंगे, 25 से हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो 125 में 25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग गुना करके देखिए, 3125 आएगा। आप लोग दोस्त गुना करके देख लीजिए, 3125। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखेंगे, आप 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में थोड़ा सा यहाँ क्या है, टाइप ऑफ चेंज है। हम लोग हर एक तरह के टाइप के क्वेश्चन को लेने का प्रयास किया ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आए। देखिए दोस्त, अब क्या बोला, 3 वर्ष के लिए 1200 रुपए का साधारण ब्याज 1,000 रुपए के ब्याज से 30 रुपए अधिक है। मान लीजिए एक हो गया 1200, एक हो गया 1,000। मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है और दोनों व्यक्ति पैसा ब्याज पर लगाया, एक लगाया 1200 रुपया, एक लगाया 1,000 रुपया। तो जो व्यक्ति अधिक पैसा लगाएगा, मूलधन जो अधिक लगाएगा, ब्याज उसी को तो अधिक मिलेगा ना। मान लीजिए व्यक्ति 1200 रुपया लगाया और 1,000 रुपया लगाया, तो इसको अमूमन सा बात है कि इसको ब्याज अधिक मिलेगा। वही बात बोला गया ना कि 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1,000 रुपये के ब्याज से 30 रुपये अधिक है। तो किसका 30 रुपया अधिक है, 1200 का। तो 1200 का प्रिंसिपल कितना अधिक लगाया गया,
200 रुपया प्रिंसिपल इसने अधिक लगाया, तो इसको ब्याज कितना अधिक मिला? 30 रुपया। अब मिलना भी चाहिए, जो पैसा अधिक भाई मूलधन में लगाएगा, जो अधिक किसी को पैसा देगा उसको अधिक ब्याज मिलेगा। तो कितना दिया? 30 रुपया। अब कितना टाइम दिया है? टाइम दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष में क्या दिया? मतलब इसको 1000 के तुलना में 30 रुपया अधिक ब्याज मिला। तो क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है रेट। हमसे क्या पूछ रहा है? रेट। अब दोस्त क्लियर हो गया, अब कुछ बचा हुआ है? अब तो बस फॉर्मूला पर बैठाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, हमारा रेट निकल जाएगा। तो ऐसा ही बराबर P गुने R गुने T और बटा में क्या हो जाएगा मित्र? 100। तो ऐसा ही हमारा निकला 30, प्रिंसिपल आ गया 200 और रेट कितना है? रेट हमको निकालना है। टाइम कितना है? 3। टाइम कितना है दोस्त? 3। जब टाइम हमारा 3 है तो क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गए, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गए और ये 3 से क्या हो गया? 10 बार में खत्म हो गया, 2 से 5 बार में। तो हमारा रेट कितना आया मित्र? 5%। रेट कितना आया? 5%। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन 1 क्लियर है दोस्त यहाँ तक? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में भी दोस्त वही बात है। 5 वर्ष के लिए 20,000 रुपए का साधारण ब्याज 1400 रुपए के ब्याज से 90 रुपए अधिक है। मान लीजिए 5 वर्ष के लिए, क्या बोला? 5 वर्ष। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए दोस्त कि अगर 2000 रुपया ब्याज पे किसी को देता है और कोई व्यक्ति देता है 1400 रुपया, तो मान लीजिए कि जो व्यक्ति अधिक ब्याज पे पैसा लगाएगा उसको अधिक ब्याज मिलेगा, आज जो कम लगाएगा उसको कम मिलेगा। तो वही बात बोला ना कि कोई लगाता है 2000, कोई लगा रहा है 1400। तो जो 1400 रुपया लगा रहा है उससे 2000 रुपये वाला को क्या मिला? 90 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है। तो ऐसे ही प्रिंसिपल अधिक कितना लगा रहा है? प्रिंसिपल अधिक लगा रहा है 600 रुपया। तो 600 रुपया प्रिंसिपल अधिक लगा रहा है, तो 600 का ब्याज कितना उसको मिल रहा है अधिक? 90 रुपया मिल रहा है अधिक। जब 600 का ब्याज जब 90 रुपया है तो टाइम कितना दिया? टाइम दिया 5 ईयर। टाइम कितना दिया मित्र? 5 ईयर दिया। जब टाइम 5 ईयर दिया, ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? रेट पूछा जा रहा है। तो रेट हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। तो रेट फाइंड करने के लिए वही बेसिक फार्मूला है, SI बराबर P गुने R गुने T और बटा में 100। SI बराबर कितना आ जाएगा? 90। SI बराबर कितना आ जाएगा मित्र? SI बराबर 90। प्रिंसिपल कितना है? 600। रेट कितना हो जाएगा? हमको फाइंड करना है। टाइम हमको दे दिया है 5 ईयर। क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया दोस्त, और ये क्या करेंगे? 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 1 और 5 40, ठीक है, और 6 3 18। रेट कितना आया मित्र? 3%। रेट कितना आया? 3%। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लियर होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन 1? तो हम लोग दोस्त अब क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बस उसी टाइप का ही भी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26, 2 वर्ष के लिए 7000 रुपए का साधारण ब्याज 5000 रुपए के ब्याज से 4000 रुपए अधिक है। क्या बोला? 2 वर्ष के लिए। अब मान लीजिए दोस्त कि 2 वर्ष, ठीक है, 7000 रुपए, ठीक है, और एक व्यक्ति कितना लगाया? 5000 रुपए। 2 वर्ष के लिए 2 व्यक्ति पैसा लगाया, एक ने लगाया 7000 और एक ने लगाया कितना? 5000। तो अमूमन सा बात है कि जो व्यक्ति अधिक मूलधन लगाएगा, जो अधिक पैसा लगाएगा, वो अधिक ब्याज पाएगा। तो इसका अंतर कितना है? प्रिंसिपल कितना अधिक लगाया गया? 2000। तो 2000 का ब्याज कितना अधिक पाया? अधिक पाया 400 रुपया। तो मतलब 400 रुपया क्या हो गया? हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। टाइम कितना दिया है दोस्त? टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 2 वर्ष। टाइम कितना दिया? 2 ईयर दिया। टाइम कितना दिया? 2 ईयर। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हमसे रेट पूछ रहा है कि रेट क्या है। तो R बराबर हमको दोस्त निकालना है, फाइंड करना है। अब यहाँ तक तो सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि जब प्रिंसिपल हम निकाल ही लिए, हमको ब्याज मालूम चल ही गया और टाइम पता चल गया। तो क्या है फार्मूला? SI बराबर P गुने R गुने T और बटा में 100। SI का कितना हो जाएगा? SI हमारा हो गया 400। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2000। रेट कितना हो जाएगा मित्र? हमको पता नहीं है, यही तो निकालना है। और टाइम 2 ईयर और बटा में क्या हो जाएगा?
बटा में हो जाएगा 100। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएंगे। अब देखिए ये 20 से ये 400 कितना बार 10 बार में खत्म हो जाएंगे। ये 2 से ये 5 बार में, तो आर बराबर कितना आएगा मित्र 5%। आर बराबर कितना आएगा 5%। तो कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 42 है। मान लीजिए दोस्त यहाँ पे दिया गया 3 ईयर और 4 ईयर के जो वार्षिक अंतर है वो कितना है 1 ईयर। अब 1 ईयर का ब्याज का अंतर कितना दिया है 42 रुपया। एक साल के ब्याज का अंतर कितना दिया 42 रुपया। तो हमको यहाँ पे क्या किया, टाइम भी ज्ञात हो गया 1 साल। टाइम कितना हो गया 1 साल और ब्याज कितना है एसआई 42 रुपया। क्लियर है दोस्त, ब्याज कितना है 42 रुपया। जब ब्याज भी हमको ज्ञात हो गया, टाइम भी ज्ञात हो गया, तो रेट भी हमको दे दिया है। रेट कितना दे दिया है 5%। रेट दे दिया है दोस्त 5%। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे धन पूछ रहा है, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो यहाँ तक तो निकाल ही लेंगे ना, क्योंकि हमको टाइम दे ही दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे ही दिया और रेट दे ही दिया। तो प्रिंसिपल हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला है दोस्त एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी और बटा में क्या है 100। तो दोस्त एसआई बराबर क्या हो जाएगा 42। प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, यही तो फाइंड करना है। प्रिंसिपल आर क्या हो जाएगा 5 और टाइम हो जाएगा 1। 100 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। ये 5 से 100 को कैंसिल करेंगे कितना बार में 20 बार में। अब क्या करेंगे 42 में 20 से गुना कर देंगे तो प्रिंसिपल हमारा निकल जाएगा। तो इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और 8, मतलब प्रिंसिपल मित्र हमारा कितना आ गया 840। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्त, यहाँ तक तो क्लियर है। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 84। देखिए यहाँ बोला 2 ईयर और 4 ईयर। 2 ईयर और 4 ईयर का अंतर कितना हो जाएगा दोस्त 2 ईयर। मान लीजिए कि 2 और 4 दो मतलब 2 को हमको साल दिया, तो दोनों के हम अंतर क्या ले लिए 4 ईयर। क्यों अंतर लेंगे, क्योंकि इसके ब्याज का अंतर हमको दिया है, 2 साल के ब्याज का अंतर हमको दिया है। क्या 2 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है 84। तो जो ये 84 है ये 2 साल का क्या है साधारण ब्याज, 2 साल का ही साधारण ब्याज है। तो हम लोग इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग 1 ईयर के निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको मान लीजिए दोस्त टाइम बराबर कितना दे दिया 2 साल दे दिया, हमको ब्याज दे दिया 84। ठीक है, हमको ब्याज दे दिया 84 और हमको रेट भी पता है। क्या है रेट भी पता है क्या 10% और टाइम भी हमको दे दिया। टाइम हमको कितना दे दिया, टाइम तुमको दे दिया 2 वर्ष, टाइम हमको दे दिया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है हमारा धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है धन पूछ रहा है मूलधन। तो प्रिंसिपल बराबर हमको फाइंड करेंगे तो वही बेसिक फार्मूला है एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा में 100। तो हम लोग ले लेंगे तो एसआई बराबर 84। अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा ज्ञात करना है। रेट क्या हो जाएगा 10 और टाइम हो जाएगा 2। 100 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, इसमें से 1 शून्य खत्म, 2 से ये 5 बार में खत्म हो गया दोस्त। अब ये 84 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, निकल जाएगा प्रिंसिपल। हमारा ये क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल निकल जाएगा, हमारा ये प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो 84 में 5 से गुना करके देखते हैं कितना आ जाएगा। 5 चौका 20 के शून्य, हाथ में 2 8 40 और 2 42, कितना आएगा दोस्त 420। कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल कितना आया 420 रुपया आया, 420 रुपया आया। यहाँ तक तो सभी साथी को क्लियर होगा। तो आइए दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29,
क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। देखिए हम लोग दोस्त इस पर बात भी कर चुके हैं, क्या है 7/6, इसको हम हमेशा से पढ़ते आए हैं और आप लोग भी इसको पढ़े हैं, ध्यान होगा। नीचे वाला क्या होता है, टोटल वैल्यू, नीचे वाला क्या होता है, टोटल वैल्यू। हम लोग उसको रेशियो में भी पढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़े हैं और परसेंटेज में भी पढ़े हैं कि नीचे वाला क्या होता है, टोटल वैल्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल पे ही ना हम लोग को ब्याज लगेगा। और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट जब 7 रुपया हो जाएगा, प्रिंसिपल जब 6 रुपया है, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा 1 रुपया। क्यों क्यों ब्याज 1 रुपया हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी को, मान लीजिए कि हम आपको अगर 6 रुपया दिए और उससे हम फिर आपसे हम मिश्रधन अगर 7 रुपया लिए, मतलब अमाउंट अगर आपसे हम 7 रुपया ले रहे हैं, तो उसमें हम 1 रुपया क्या ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं। तो वही 1 रुपया क्या निकला, ब्याज निकला। जब 1 रुपया ब्याज निकला दोस्त, तो हम यहाँ पे क्या किए, अमाउंट बराबर में क्लियर कर लिए। अमाउंट 7 हो गया, प्रिंसिपल 6 हो गया और हमारा ब्याज कितना हो गया, 1 हो गया। जब ब्याज 1 हो गया तो हमको टाइम भी दिया है क्या, 3 वर्ष। क्या पूछ रहा है हमसे, ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है और टाइम हमको दे दिया है। टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष। तो ब्याज हमको निकालना है, तो आर बराबर फाइंड करना है। अब देखिए वही बात हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे देखिए लैंग्वेज में कितना टफ लग रहा था कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो बहुत सारे साथी होते हैं क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। मतलब 50% क्वेश्चन उसी समय सॉल्व, इस समय आपने लैंग्वेज को समझ लिया। चलिए हमको क्या बोला, हमको अमाउंट निकाल लिए, 6 हो गया, 7 हो गया, प्रिंसिपल हो गया 1, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1, टाइम दे दिया 3 ईयर और रेट हमसे पूछा जा रहा है। तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, SI बराबर P गुने R गुने T और बटा में 100। क्लियर है दोस्त, P गुने R गुने T बटा में 100। SI बराबर क्या निकाले हैं, 1। SI बराबर 1। प्रिंसिपल क्या है मेरा, 6। रेट कितना है, नहीं यही रेट को तो फाइंड करना है। टाइम कितना है, 3। अब क्या करेंगे, 100 से हम लोग भाग कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस में ले जाएंगे तो 50 और ये वाला जो, तो दोनों तो इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और बराबर में R। अब देखिए हमको क्या आया, रेट निकल गया। तो रेट अगर दोस्त निकल गया तो 50 को अगर हम 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 50 में अगर 9 से भाग देंगे तो 5.5 बटा में 9, क्योंकि 9 पचे 45 और 5 50, तो 5.5 बटा में 9 प्रतिशत क्या हो जाएगा, हमारा रेट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा दोस्त, रेट निकल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, 5.5 बटा में 9, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 1। यहाँ तक तो साथी क्लियर होगा। उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा और सबको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 इसी टाइप का है, जो भी हम लोगों ने 29 नंबर क्वेश्चन को देखा और पढ़ा है, बस इसी टाइप का क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 30 दोस्त आप लोग के लिए क्या रहा, होमवर्क रहा। आप लोग कल इसको बनाएंगे और जो भी साथी इसको बनाए, कल इसका क्या आंसर आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे और हम लोग कल के क्लास में इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 पर दोस्त डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए दोस्त हमारा इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे सिंपल इंटरेस्ट के नए नए क्वेश्चन को लेकर के दोस्त। और जो भी आप लोग को डाउट हो प्लीज आप लोग कमेंट में लिखा करिए, ताकि हम लोग यहाँ पे रखें और देखें कि हमारे किन साथी को किस क्वेश्चन में डाउट हो रही है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं कल नए क्लास में, धन्यवाद।